आज मैं आप लोगों से कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि जो भी हम पढ़ें वो कैसे याद रहे। चीज़ों को हम कैसे पढ़ें कि वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाए और एग्ज़ाम में उसे हम अच्छे से लिख करके आए। ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, समय को ही सही बनाना पड़ता है। जो भी ये सोच करके बैठे रहते हैं कि हमारे नसीब में नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है, तो उनकी धारणा गलत है। हमारा नसीब में कुछ भी नहीं होता है, हमें खुद उसे बनाना पड़ता है। अगर हम बैठे रहेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तो हमारा नसीब कैसे बनेगा। हमें फिर फल कैसे, हम सिर्फ फल की चिंता करते हैं, कर्म करना नहीं चाहते हैं, तो फिर फल हमें कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें कर्म करना होगा, उसके बाद ही फल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है घर के। और उसके बाद आज है संडे और न्यू साल का फर्स्ट संडे है, तो हम लोग कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं। और जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं ये सब आप लोगों को लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। अभी बाहर धूप नहीं निकली है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ऐसे तो प्लानिंग कर रहे हैं कि जाना है, बट देखिए लास्ट तक क्या होता है, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रिक आजमाएं कि चीज़ों को हम आसानी से याद कर सकें। हम चीज़ों को याद करते हैं बट भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो वो याद हो जाएगा और चीज़ें याद रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक। देखिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। और सबसे पहला चीज़, अगर फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा फास्ट दीजिए फर्स्ट रीडिंग। और उसके बाद सेकेंड टाइम थोड़ा समझने की कोशिश करिए चीज़ों को कि क्या कह रहा है। और चीज़ें ना, जो भी पढ़ते हैं आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। और कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था कि जब जो भी पढ़िए और पूरे दिन आप पढ़ाई करते हैं और रात को जब सोने जाइए, तो आप उसको ना थोड़ी देर अपना आँख बंद करके सोचिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आप महसूस करिएगा कि जो जो आपने पढ़ा है ना, वो आपको बिल्कुल दिखने लगेगा आँख बंद करते ही। लेकिन उसमें भी है कि कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी और कुछ लगेगा कि दिमाग से निकल गया है। उस टाइम आप थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा अपने माइंड पे, तो फिर देखिएगा, महसूस करिएगा कि वो याद आने लगा है। इसे आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा इससे। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, तो इस कारण से मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये ट्रिक जो है ना। आपको लगेगा कि नहीं, सच में वाकई काम करता है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। और आप लोग को जैसा कि मैंने बताया है, जो मेरा डेली वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। जो सर दिए हैं, सचिन अरोड़ा सर, उन्हीं की पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके मैं पढ़ रही हूँ। और ये बहुत अच्छा है, इसमें दिया हुआ वाकई मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही है। और मैं अभी यहाँ पे सीसेट पढ़ रही हूँ। सीसेट वाले भी टीचर बहुत अच्छे हैं। ये सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि मेरी दोनों बेटी भी बना लेती है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो मैं क्या करती हूँ कि वो लोग को भी कुछ जो इसमें से इजी रहता है ना, मैं वो लोग को देती हूँ, तो वो लोग भी बना लेती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप सही हो तो फिर लोगों के डिसीजन ज़्यादा मत लो। आप अपने लिए सोचिए कि हमें क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। लोग आपके दुख में काम नहीं आएंगे। आपके दुख में आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे आपके दुख हो या सुख हो। तो लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें खुद डिसीजन लेने होते हैं, तो इसलिए लोगों का ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। और जो आपके दिल से आवाज़ आती है, जो आपको लगता है कि करना है, बस वही करिए। तो मौसम तो उतना सही नहीं हुआ था, बट हम लोगों ने प्लान कर लिया था घूमने का, तो लगा कि चलो घूमने जाते हैं। धूप तो थोड़ा निकली थी, बट हवा बहुत तेज़ चल रही थी, फिर भी हम लोग चले गए। और जाने के बाद कल क्या हुआ, ये कल की वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी का क्लास कर रही हूँ, यहाँ क्लास रिवीजन कर रही हूँ मैं।
एक बार मैंने पढ़ चुका है, सेकंड टाइम मैं सोची क्लास रिवाइज कर लेती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो सेकंड टाइम पढ़ लेती हूँ। और जितनी बार आप क्लास या नोट्स पढ़िएगा ना, उतना बार आपको लगेगा कि नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, तो फिर वो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे लगता है कि अभी मैं फ्री हूँ, फ्री तो ऐसे कभी भी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहती हूँ, या फिर अगर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो मैं काम करते रहती हूँ। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा बिजी रखती हूँ और मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा चीज़ पता है, सफल होने का एक ट्रिक अब मैं आप लोगों से बताती हूँ कि सफल होने का ट्रिक क्या है, या फिर मैं इस तरीके से कैसे इतना टाइम पढ़ लेती हूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि डिसिप्लिन मेंटेन। अगर जिसने भी अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन किया ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन रखूं। और डिसिप्लिन ये आएगा जब आप टाइम से हर एक चीज़ करिएगा, जो भी आपका टाइम है, जो भी रूटीन है। जैसे किचन में आपने सोच लिया है कि 2 घंटे ही देना है, तो 2 घंटे ही देना है, चाहे आपका कंप्लीट काम हो या ना हो। पढ़ाई अगर जितना देर आपने सोचा है इतना देर करना है, तो बस उतना करना है। आज सच बताऊं तो मेरा जाने का इच्छा नहीं कर रहा था घूमने का, क्योंकि मुझे पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब छोड़ दे, कोई मुझे कुछ ना कहे, बस मुझे पढ़ने के लिए छोड़ दे। मुझे अगर ऐसा होता है ना, अगर कोई घर का काम भी कोई कहे कि हम कर लेते हैं, तुम्हारे बच्चों को देख लेते हैं, तुम सिर्फ पढ़ो, तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि यार 1-2 साल मुझे छोड़ दीजिए, पढ़ने दीजिए, उसके बाद 1-2 साल ही काफ़ी है, फिर मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी। बट अब वो हस्बैंड भी क्या कर सकते हैं, उनसे तो अकेले पॉसिबल होगा नहीं। 2 बच्चे हैं, वो कैसे अकेले संभालेंगे सब कुछ, तो हमें तो देखना ही है। बट कोई नहीं, सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कोई नहीं, इतना तो देखिए हम कहीं भी रहेंगे तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं सब थॉट के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए, और जो भी आप लोग के क्वेश्चन होंगे वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।